एल्कीन की एक टाइप की हाइड्रेशन हमने कर ली. टेकिंग अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द हाइड्रेशन, इट इज अ वेरी स्पेशल मेथड दैट कॉल्ड हाइड्रोबोएशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. व्हाट डज दिस इन्वॉल्व? इस पर्टिकुलर केस में वी स्टार्ट विद एनी एल्कीन. बड़े सिंपल वे में समझिएगा, बहुत कुछ है सेक्शन में सीखने को. जितना सिंपल वे से सीखेंगे उतना बढ़िया. हमने कोई एल्कीन सब्सटेंस लिया और उस एल्कीन को पहले स्टेप में हमने ट्रीट किया डाइबोएन से, दैट इज B2H6. पहले स्टेप में से डाइबोएन से ट्रीट किया, सेकंड स्टेप में से H2O2 से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. व्हाट हैपन हियर? इस पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रक्चर लिखा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, अपने आप समझ आ जाएगा कि एक्शन की स्पेशलिटी क्या है. ये एल्कीन एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो गया और दूसरे कार्बन पे OH अटैच हो गया. इस वजह से एल्कीन से एल्कोहल बन गया. स्पेशलिटी क्या है इस मेथड में? स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी आप देखें कि इस एल्कीन से जो एल्कोहल बना, देखने में ये लगा एक कार्बन पे H अटैच हो गया, दूसरे कार्बन पे OH. नेट वाटर की एडिशन हुई. इट इज ए इनडायरेक्ट हाइड्रेशन. बट आप देखें वाटर तो कहीं ऐड ही नहीं हुआ. ऊपर से वाटर की एडिशन में खास बात यह कि एंटी मार्कोनिक एडिशन दिख रही. सिंपल वाटर मिलाते तो वाटर का H पॉजिटिव यहां जुड़ता, OH नेगेटिव यहां, और आपके पास से सेकेंडरी अल्कोहल बनता. इस मेथड से बना आपके पास प्राइमरी अल्कोहल. ये तो ऐसी हो गई जैसे वो HBr वाली एडिशन होती थी. ये जो पर्टिकुलर एक्शन है इसका नाम क्या है? हाइड्रोबोएशन ऑक्सीडेशन. डिफाइन करते हैं सेक्शन को, दैट व्हेन एनी एल्कीन इज ट्रीटेड विद डाइबोइन B2H6 followed by a reaction with H2O2 in the presence of base. तो इस केस में क्या होता है? इन दिस केस एन अल्कोहल इज फॉर्म्ड. इस केस में एक अल्कोहल बनता है जो कि देखने में कैसा लगता है? एज पर एंटी मार्कोनिकव एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन. देखने में ऐसा लगता है जैसे हमने किसी एल्कीन में वाटर की एंटी मार्कोनिकव एडिशन करवा दी हो. क्या एक्चुअली इस केस में एंटी मार्कोनिकव एडिशन हुई? बिल्कुल नहीं हुई. आप देखेंगे मार्कोनिकव एडिशन ही हुई, बट वो प्रोडक्ट देखने में हमें कैसा लगता है? जैसे एंटी मार्कोनिकव एडिशन हुई. एक आध एक्चुअल एग्जांपल देख लेते हैं. लेट दिस एल्कीन इज गिवन. इस एल्कीन को लेके पहले स्टेप में B2H6 डाइबोइन से और दूसरे स्टेप में H2O2 से ट्रीट किया बेस की प्रेजेंस में. क्या प्रोडक्ट बनेगा? वाटर जोड़ना है फाइनली, H यहां पे और OH यहां पे. वी गेट कंपाउंड CH3CH2, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड CH2OH. प्रोपेन 1 ol is formed. आई होप द पॉइंट इज वेल क्लियर. तो इस पर्टिकुलर वे से हमने यहाँ पे हाइड्रोबोएशन ऑक्सीडेशन का पॉइंट समझा. या अगर हम कोई साइक्लिक एल्कीन में एडिशन दिखाएं, ये एल्कीन दिया जाए, इसमें इस वजह से वाटर मिलाएं. आपको पता है इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए, इस कार्बन पे एक H है. तो अगर आप एंटी मार्कोनिकव एडिशन से यहां प्रोडक्ट बनाए तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? एंटी मार्कोनिकव एडिशन में आपको H कहां पे ऐड करना है? डबल की जगह सिंगल बॉन्ड. H उस कार्बन पे जोड़ दें जिसपे पहले कम थे, तो उस कार्बन पे कम H थे, H उस पे ऐड हुआ, OH इस पे ऐड हो जाएगा. तो इस पर्टिकुलर वे में एल्कीन से अल्कोहल बन गया. ये जो स्पेशल मेथड है इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोएशन ऑक्सीडेशन. दोनों तरीके से समझेंगे इस मेथड को, सिंपल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी सीखना पड़ेगा. इस चैप्टर में कॉम्पिटिटिव बड़ा आसान है, बहुत ही थोड़ा सा है, कुछ सिलेक्टेड से पॉइंट है. चलिए अब इसको रिएक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ये जो अब बता रहा हूं
ये समझ आए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो भी चलेगा, मुझे जो सिखाना टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, ये एक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुई। ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन में B2H6 हमने मिलाया। +1 में भी हमने पढ़ा था कि B2H6 जब भी कोई एक्शन करनी हो तो B2H6 हमेशा ब्रेक होके पहले BH3 बनाता है, 2 यूनिट BH3 रिएक्शन हमेशा BH3 करता है। कैसे? उस एल्कीन, जो भी एल्कीन हमने इनिशियल लिया ये वाला, इस एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल दिखाइए एंड इट रिएक्ट विद, तो इस एल्कीन में हमने ये BH3 मॉलिक्यूल देखिएगा कैसे ऐड होता है। इस एल्कीन के साथ जब हमने ये BH3 सब्सटेंस मिक्स किया, BH3 की खास बात क्या है? अनयूजुअल सारी बात एक ही पॉइंट में हिडन है। इस केस में B और H में से H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होना है। और तीनों बॉन्ड के लिए बोरोन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हर बॉन्ड के लिए +1+1+1, तो बोरोन पे हो गया +3। वजह समझ आती है कि यहाँ पे नॉर्मल से उल्टा क्यों हुआ। यहाँ नॉर्मल से अपोजिट वो जो एंटी मार्कोनिकव दिख रहा है, उसकी वजह ये है कि यहाँ का H नेगेटिव चार्ज है, जबकि आमतौर पे H पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल, वहां तो मैंने एक ही दिखाया बट ये एक्चुअल वर्जन दिखा रहा हूं। एल के 3 मॉलिक्यूल, बल्कि उसमें भी स्टेप वाइज एक्शन होती है, वो स्टेप बचा रहा हूं। इस पर्टिकुलर BH3 की अगर मैं यहाँ पे मार्कोनिकव एडिशन करूं, ध्यान से एडिशन होती मार्कोनिकव है, H नेगेटिव डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उससे जुड़ेगा जिसपे पहले H कम है, ये H नेगेटिव यहाँ पे ऐड हुआ, ये H नेगेटिव यहाँ ऐड हुआ और ये वाला H नेगेटिव यहाँ ऐड हो गया, पाई बॉन्ड खत्म। और जो बोरोन ट्राई पॉजिटिव है, एक बॉन्ड इससे बना, एक इससे बना, एक इससे बना, उसने हमने 3 बॉन्ड H वाले छोड़े, तीनों बॉन्ड CH2 के साथ बना लिए। फाइनली क्या प्रोडक्ट बना? यहां से हमारे पास वी गेट RCH, उस CH के साथ एक H ही जुड़ गया, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट पार्ट से भी ऐसे ही, उससे नेक्स्ट पार्ट से भी ऐसे ही, ये तीनों यूनिट एज इट इज। और ये तीनों यूनिट आगे डायरेक्टली किससे बॉन्डेड? तीनों यूनिट का जो CH2 है वो फर्दर किससे बॉन्डेड है? वो फर्दर बॉन्डेड है इस बोरोन से। आपके पास कंपाउंड बना ट्राई अल्काइल बोरोन। व्हाट कंपाउंड वी ऑब्टेन? ट्राई अल्काइल बोरोन। हमें जो एल्कीन सब्सटेंस दिया गया, उस एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल और BH3 की 1 यूनिट, इन्होंने कंबाइन करके बनाया ट्राई अल्काइल बोरोन। अगले स्टेप में इस ट्राई अल्काइल बोरोन के साथ रिएक्शन होती है, किसकी? 3 मॉलिक्यूल H2O2, सिंपली राइटिंग एज HOOH। नेट बोरोन जो कि यहाँ पे ट्राई पॉजिटिव था, उस बोरोन ट्राई पॉजिटिव ने, उसकी प्रेजेंस में आप ये समझ लीजिए कि एक OH नेगेटिव पार्ट बना, एक पॉजिटिव, उस बोरोन 3 पॉजिटिव के साथ ये तीनों OH नेगेटिव कंबाइन करते हैं। क्या प्रोडक्ट बना? H3BO3, बोरिक एसिड अलग, बट अल्टीमेट मेन कंपाउंड इज व्हाट? 3 OH पॉजिटिव बचे, एक यहां जुड़ गया, एक यहां पे, एक यहां पे। व्हाट इज द लास्ट प्रोडक्ट? RCH2CH2, और CH2 के साथ आगे अटैच हो गया ये वाला OH। ये आपका वो एल्कोहल है जो इनिशियल लिखा था, RCH2CH2OH। इस पर्टिकुलर वे से एल्कोहल बन गया। अब रिएक्शन को दोबारा ध्यान से समझिए कि हमने तो मार्कोनिकव एडिशन करवाई थी, आंसर एंटी मार्कोनिकव क्यों आया? उसकी वजह यह है कि आपके ये 2 केमिकल हैं जो ये उल्टी एडिशन दिखा रहे हैं। कैसे? जनरली आप इसमें वाटर तो आपने मिलाया नहीं, आपने मिलाया B2H6। B2H6 पहले टूट के BH3 बनाता है। BH3 एल्कीन को क्या दे रहा है? H नेगेटिव। इस पहले स्टेप से एक्चुअली क्या मिला है हमें? H नेगेटिव। और दूसरे स्टेप से आप देखें H2O2 में से हमें क्या मिला है? इस पार्ट के लिए, हाइड्रोकार्बन पार्ट के लिए OH पॉजिटिव। यहां खास बात यह है कि आमतौर पे जब आप हाइड्रेशन करते हैं तो आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलता है। यहां आपको H नेगेटिव और OH पॉजिटिव अवेलेबल थे, आपको केमिकल अपोजिट चार्ज के साथ अवेलेबल थे, इसलिए हुई तो मार्कोनिकव एडिशन। और हमें कैसा प्रोडक्ट दिखा है?
जैसे एंटी मार्कोनी एडिशन हो गई हो। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट कि इस केस में कोई एंटी मार्कोनी एडिशन नहीं हुई है। दूसरी बात, इस रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन नहीं बना। इन दिस केस नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। जब कोई कार्बोकैटायन नहीं बना तो इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। इट इज अ वेरी यूनिक पॉइंट। पिछले वाले स्टेप पे आपने एक एल्कीन पढ़ा था, ये वाला। ये जो एल्कीन आपने पढ़ा था, इस एल्कीन में जब आपने हाइड्रेशन की थी तो आपको पता है कार्बोकैटायन बना था और कार्बोकैटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट हुई थी और उससे अनयूजुअल प्रोडक्ट बना था। लेकिन अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला मेथड कहें, इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। जो भी आपको एल्कीन गिवन है उस पर्टिकुलर एल्कीन में एंटी मार्कोनिक एडिशन से वाटर जोड़ दीजिए, या अब आप बेटर समझ चुके मार्कोनिक एडिशन का ये H नेगेटिव OH पॉजिटिव जोड़िए। पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे ज्यादा H है और नेगेटिव उससे जुड़ेगा जिसपे कम H है। आपके पास इस पर्टिकुलर वे से एंटी मार्कोनिक स्टाइल वाली एडिशन से आपको यहाँ पे अल्कोहल कंपाउंड मिल गया। होप द पॉइंट इज वेल क्लियर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहां तक जो आपने इनिशियल पार्ट सीखा था, इस पॉइंट से पहले तक, वो था प्योर स्कूल टेक्स्ट। ये उसे समझने में हेल्प करेगा। ये थोड़ा सा इसका कॉम्पिटिटिव हो गया और इसके कॉम्पिटिटिव में लास्ट वर्ड। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है, एक्चुअली दिस रिएक्शन इन्वॉल्व सिन एडिशन ऑफ H नेगेटिव एंड OH पॉजिटिव। सिन एडिशन का मतलब सेम साइड एडिशन, सेम फेस एडिशन। मतलब अभी आपने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, उसी एग्जांपल को दोबारा समझिए। कुछ चीजें टेक्स्ट में होके भी कैसे कॉम्पिटिटिव बनती हैं, उस एग्जांपल से पॉइंट ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको ये एल्कीन गिवन है, D या H में कोई फर्क नहीं होता, वो आप जानते हैं। अगर इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में पहले स्टेप में डाइबोएन मिलाया जाए और दूसरे स्टेप में H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस मिलाएं तो क्या बनेगा? हमें पता है पहले वाले स्टेप से H मिलेगा। अब हम समझ ही गए कि H और OH कैसे, पहले वाले से H मिलेगा, दूसरे वाले से OH। कौन कहां जुड़ेगा अब हमें ये भी पता है। पॉजिटिव पार्ट ने डबल बॉन्ड के दो कार्बन में से उससे जुड़ना है जिसपे पहले H ज्यादा होते हैं, तो OH ने यहाँ पे अटैच होना है और H ने यहाँ होना है। पॉइंट पर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये तो पढ़ा था, लेकिन हमने जो एक चीज नहीं पढ़ी थी वो सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब H और OH इस एल्कीन पे सेम फेस से जुड़ेंगे, या तो दोनों प्लेन के ऊपर से जुड़ेंगे या दोनों प्लेन के नीचे से जुड़ेंगे। तो आपके पास इस सेक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसको जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की टर्म में ध्यान से समझना। जो आपने यहाँ पे ऐड किया H और OH, एक ऑप्शन तो ये है कि H भी प्लेन के ऊपर से जुड़ जाए और OH भी प्लेन के ऊपर से। एडिशन के बाद पाई बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा। आप H प्लेन के ऊपर से दिखाओगे तो जो मिथाइल है वो प्लेन से नीचे दिखाना पड़ेगा। यहाँ OH प्लेन से ऊपर दिखाओगे तो D आपको प्लेन से नीचे दिखाना पड़ेगा। या तो आप ये ऑप्शन दिखाएंगे या एक दूसरी ऑप्शन भी है। वो क्या ऑप्शन है? आपके पास ये जो यूनिट बनी इसमें ऐसा भी पॉसिबल था, H और OH ने दोनों ने सेम फेस से जुड़ना है। हो सकता है दोनों एल्कीन के इस प्लेनर फेस के नीचे वाले फेस से जुड़ जाए। इट वाज पॉसिबल कि H और OH दोनों ही प्लेन के नीचे से अटैच हो जाते। वो नीचे से अटैच हो जाएंगे तो जो पहले वाले ग्रुप है वो प्लेन से ऊपर दिखा दो, ये CH3 और ये D प्लेन से ऊपर हो गया। टेक्स्ट और कॉम्पिटिटिव में केमिस्ट्री में बस इतना ही फर्क होता है। अब अगर किसी ने मेन पॉइंट अगर हमने ध्यान से नहीं सीखा या नहीं सिखाया, ये कैसे आएगा? ये नहीं आ सकता तब तक जब तक आपको मेन कॉन्सेप्ट नहीं आता। मेन आता है तो सिखाने में कौन सा टाइम लगा। एक्सेप्शनल पॉइंट केमिस्ट्री में क्रैम्ड ही होते हैं। आपने उस टाइप का वर्ड सुना है, वो कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं पूछते। हम प्रैक्टिस करवाते हो, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल दे देते हैं। कॉम्पिटिटिव सिस्टम उतने मुश्किल एग्जाम्पल नहीं पूछता है। इज इट क्लियर? पिछले वाले मेथड में और इसमें दो फर्क क्या हुए? उसमें कार्बोकैटायन बनता था, इस केस में कोई कार्बोकैटायन नहीं।
उसमें रीअरेंजमेंट हो सकती थी, इसमें नहीं हो सकती। उस केस में कैसी एडिशन होती थी, सिन या एंटी, मतलब सेम फेस या अपोजिट। वहां कार्बोकेटाइन बनता है, वहां प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता था और नीचे भी, उसमें सिन और एंटी दोनों टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल थे। तो हमने यहाँ पे दो टाइप की हाइड्रेशन एल्कीन की सीख ली। क्लियर? एक छोटी सी एक्शन प्योरली कॉम्पिटिटिव यूज कर रहा हूं क्योंकि आर्टिकल से मैच करती है, ठीक है, यही बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एक्शन इज मर्क्यूएशन demercuation. Next is mercuation demercuation of alkene. ये क्या सिस्टम है mercuation demercuation? अगर हम कोई भी एल्कीन लें, if we take any alkene, उस एल्कीन में पहले स्टेप में हमने ऐड किया मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO twice Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट मिक्स किया और उसमें वाटर ऐड किया। सेकंड स्टेप में NaBH4 से ट्रीट किया। पहले मर्क्यूरी वाला कंपाउंड मिलाया वाटर की प्रेजेंस में, फिर NaBH डाल के NaBH4 ऐड करके उसको हटाया। बहुत डिटेल नहीं चाहिए, जितने सिखा रहा हूं क्रैम्ड फॉर्म में मोर देन सफिशिएंट। केमिस्ट्री में मेन कॉन्सेप्ट क्रैम्ड फॉर्म में आता हो ना, अप्लाई करना बड़ा अच्छा आ जाता है। इस पर्टिकुलर एल्कीन से नेट क्या बना, ध्यान से देखिएगा। इस केस में प्रोडक्ट बना RCHOH, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड, CH2 के साथ H जुड़ गया CH3। इस एल्कीन को देखो और अल्कोहल को देखो, अपने आप समझो कि क्या खास बात हुई। क्या ऐड हुआ? वाटर। इस कार्बन पे ऐड हुआ OH और इस कार्बन पे ऐड हुआ H। H और OH की यानी वाटर की एडिशन, आप ध्यान करिए इस केस में वाटर के अलावा और बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या खास बात है मर्क्यूएशन डीमर्क्यूएशन में, इन दिस पर्टिकुलर केस, डेफिनेशन नहीं लिखा क्योंकि स्कूल टेक्स्ट का पॉइंट नहीं है, किसी भी एल्कीन में मर्क्यूरिक एसीटेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड मिलाएं तो इस केस में कैसा अल्कोहल बनता है? एन अल्कोहल इज फॉर्म्ड as per Markovnikov addition of water to alkene। ऐसा अल्कोहल बनता है जो देखने में कैसा लगता है कि हमने किसी एल्कीन में वाटर की एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करवा दी हो, यानी किसी एल्कीन में वाटर की मार्कोनिकोव एडिशन यहाँ पे करवा दी। पॉइंट पे जो सिंपल वाटर मिलाया था उसमें भी तो मार्कोनिकोव एडिशन थी, लेकिन इसमें उसमें फर्क ये है कि इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, उस केस में रीअरेंजमेंट होता था। वाटर जब आप H पॉजिटिव की प्रेजेंस में मिलाओगे तो कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसलिए इस केस में कोई रीअरेंजमेंट वाला ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आप इस वाले स्पेशल एग्जांपल में समझो तो वाटर में ये सब्सटेंस मिलाओगे तो वाटर का H पॉजिटिव यहां जुड़ेगा, OH नेगेटिव यहां जुड़ेगा, ठीक। ये रिएक्शन कौन सी है? मर्क्यूएशन डीमर्क्यूएशन। एल्कीन की 3 टाइप की हाइड्रेशन होती है, तीनों टाइप की हाइड्रेशन मैंने आपको सिखा दी। मर्क्यूएशन डीमर्क्यूएशन आपकी बुक का डायरेक्ट पार्ट तो नहीं है, बट कोई बहुत बड़ा पॉइंट भी नहीं है। लास्ट, इस एग्जाम्पल के साथ अगर इसे मैच करना चाहो तो मल्टीपल चॉइस के काम की एक बात और भी है। ये आर्टिकल जो बच्चा छोड़ना चाहे स्किप कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मर्क्यूएशन डीमर्क्यूएशन में एक खास बात और भी है, दैट इट इन्वॉल्व एंटी एडिशन ऑफ या ट्रांस एडिशन ऑफ H एंड OH। इस केस में H और OH जुड़ते तो मार्कोनिकोव स्टाइल में, लेकिन जुड़ते अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से जुड़ने का मतलब पिछले वाला जैसा एल्कीन था वैसे स्ट्रक्चर यहां पे बनाओ। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर ये रिएक्शन की जाए, जो केमिकल यहां लिखे अगर ये मिलाया जाए तो नेट आपको क्या ऐड करना है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और H किस कार्बन पे जोड़ना है जिसपे पहले H ज्यादा है, या इसे D लिख लो, बिल्कुल क्लियर रहता है। D टेक्निकली होता है H के इक्वल है, बट होता H से अलग भी है।
दिखने में तो अलग ही लगता है ना। तो आपने मार्कोनी एडिशन की, H इसी कार्बन पे मिला है जिसपे पहले H ज्यादा थे, OH उस पे, लेकिन जोड़ दें अपोजिट वे से। अपोजिट वे का मतलब ध्यान से देखिएगा कि मान लो आपको ये कंपाउंड दिया जाए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर आपने यहां पे H जोड़ दें, अगर आपने H प्लेन के पीछे से दिखाया तो OH आपको प्लेन के आगे से दिखाना है। और सेकंड ऑप्शन, अगर आपने यहां पे H प्लेन के आगे से दिखाया, जो H है, अगर आपने H प्लेन के आगे से शो किया इस कार्बन पे, तो OH आपको प्लेन के पीछे से दिखाना पड़ेगा। बाकी ग्रुप आप अपने आप समझ जाएंगे कि अगर OH प्लेन के आगे आगे तो मिथाइल प्लेन से पीछे, और यहां H प्लेन से पीछे तो D प्लेन से आगे हो गया। सेम हेयर, यहां OH प्लेन से पीछे तो मिथाइल प्लेन से आगे हो गया, और H प्लेन से आगे तो D प्लेन से पीछे चला जाएगा। वो छोटी बातें वो आप समझ ही जाएंगे। आप इस टेक्स्ट में से जितना भी पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव सिस्टम में, ये सभी बातें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और ये बड़ा नॉर्मल है, इसको मैं कॉम्पिटिटिव कह के गलत कर रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। मेरी थॉट ये है कि ये वो पॉइंट है जो टेक्स्ट में लिखा होना चाहिए। ये इतना एलिमेंट्री पॉइंट है, इसकी जरूरत पड़नी ही है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स। नेक्स्ट मेथड है प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स। ये दिखने में बड़ा आसान मेथड है, समझाना भी बड़ा आसान है। जब आप इसे अप्लाई करने बैठते हैं तो आप इस मेथड में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। कैसे? प्राइमरी एलिफेटिक एमीन क्या कंपाउंड है? इट इज RNH2। हमें करना क्या है, इस RNH2 को हमने ROH में कन्वर्ट करना है। ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो NH2 को हटा के OH को लगा सके। NH2 इज वन ऑफ द वर्स्ट लिविंग ग्रुप, सबसे बेकार लिविंग ग्रुप में से एक है। ऐसा कोई केमिकल नहीं जो NH2 को हटा के OH लगा सके। तो ये रिएक्शन कैसे की जाती है? दैट एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इज टेकन, और उस एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में मिक्स किया जाता है नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2। उस एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में नाइट्रस एसिड मिक्स किया जाता है। कैसे, क्या रिएक्शन होती है? एनी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इज टेकन RNH2, उसकी एक्शन बहुत ही सिंपल वे में देखें क्या क्या बनता है किस पार्ट से। रिटर्न एज HONO। नाउ कौन पार्ट किससे जुड़ता है, ध्यान से कर्म कीजिएगा। अभी तो कर्म करना, लास्ट चैप्टर में इसका मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा। NH2 के ये दो H इस एक ऑक्सीजन से जुड़ के वाटर अलग, प्लस देन दिस N कंबाइन विद दिस N, N2 अलग, बाकी बचा हुआ ग्रुप ROH एल्कोहल। कार्बोकेटायन बनता है सेक्शन में पहले, कार्बोकेटायन बनता है, ये यूनिट भी सिखाऊंगा बाद में इसमें। ये R पॉजिटिव बाद में इस OH से जुड़ के इस वे से एल्कोहल बनता है। हमने किसी भी प्राइमरी अमीन सब्सटेंस को लेके उस प्राइमरी एलिफेटिक अमीन में नाइट्रस एसिड मिलाया, नाइट्रस एसिड मिला के इस वे से आपके पास प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। ठीक ना, एल्कोहल बन जाएगा प्राइमरी, तो आप स्ट्रक्चर से देख ही लेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्चुअल एग्जांपल लूं, लेट आई स्टार्ट विद कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल हमने लिया, CH3 CH2 NH2, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, इसमें हमने ये नाइट्रस एसिड मिलाया HONO। क्या रिएक्शन होगी और क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप ऊपर के पॉइंट से ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या प्रोडक्ट बनना है? ये NH2 का H2 यहां से O लेके वाटर अलग, प्लस ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करके N2 अलग, रिमेनिंग लास्ट
CH3CH2 bonded with OH. CH3CH2OH. In this way, ethyl alcohol substance is formed. ये जो नाइट्रस एसिड केमिकल है, ये नाइट्रस एसिड कहां से आया? नाइट्रस एसिड एक स्टेबल केमिकल नहीं है, आप इस केमिकल को बना के नहीं रख सकते। तो ये पर्टिकुलर केमिकल कहां से आया? जो ये नाइट्रस एसिड केमिकल है, दिस नाइट्रस एसिड HNO2, it is always prepared in situ. इसे हमेशा इन situ बनाया जाता है। किस किस की कॉम्बिनेशन से, किसकी मिक्सिंग से? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl को मिला के। सोडियम नाइट्राइट और HCl को लो टेम्परेचर पे मिलाएं तो NaCl अलग, HNO2, H with NO2 combined to give HNO2। तो नाइट्रस एसिड इस वजह से बनता है और इस सेक्शन में यूज किया गया। दोबारा ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये पॉइंट कन्वर्जन एक्शन में जरूरत पड़ती है, NH2 हटा के OH लगाना, और जनरली बच्चे क्या करते हैं, या वाटर मिला देंगे या KOH मिला देंगे। कोई केमिकल NH2 को नहीं हटा सकता। NH2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस और एक्चुअली एक बैड लिविंग ग्रुप है। इज इट क्लियर? अल्कोहल की प्रिपरेशन के टोटल मेथड्स ये थे। जो अल्कोहल सब्सटेंस हैं उनकी प्रिपरेशन इन मेथड से की जाती है। नेक्स्ट स्टार्टिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आफ्टर द अल्कोहल नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कंपाउंड। जो फिनॉल कंपाउंड है बेंजीन OH, वो कैसे बनता है? इसके 4 मेथड हैं, 4 में से समझ आने वाला एक ही है, बाकी क्रैमिंग मेथड है। धीरे धीरे टेक्स्ट आपको ना समझ आता जाएगा कि कुछ बातों में लॉजिक वाला पॉइंट है, कुछ में रट्टा लगाना है खाली, कुछ में प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो इस टाइप से फिनॉल की प्रिपरेशन का पहला मेथड, इट इज बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ये एक आसान पॉइंट है जो इजीली समझ आ ही जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस है। नाउ यू नो व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट? बेंजीन N2Cl। इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इस कंपाउंड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसमें वाटर मिलाएं एचाइन की प्रेजेंस में, डाइजोनियम सॉल्ट की एक सिंगल रिएक्शन है वो अलग है। अदरवाइज हमेशा क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट का Cl नेगेटिव हमेशा आने वाले कंपाउंड के पॉजिटिव के साथ जुड़ के अलग हो जाता है। HCl अलग, हमेशा इसका N2 पॉजिटिव इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। न्यूट्रल नाइट्रोजन गैस अलग, रिंग पे ये बॉन्ड टूटने के बाद पॉजिटिव चार्ज बचता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया, उस पॉजिटिव के साथ हमेशा बाहर से आने वाला नेगेटिव जुड़ जाता है। बेंजीन के साथ OH अटैच्ड, बेंजीन OH। इन दिस वे कंपाउंड फिनॉल इज फॉर्म्ड। फिनॉल कंपाउंड इस तरीके से बनता है। सबसे पहला और सबसे बढ़िया मेथड यही था, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट मेथड आप देखिएगा, आपको लगेगा कि ये तो डायरेक्ट क्रैमिंग जैसे ही हो गया। नेक्स्ट इज फॉर्म फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जो एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, बेंजीन MgBr या MgCl आप कोई भी ले सकते हैं। इस कंपाउंड में हमने ऑक्सीजन पास की, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या ऐड किया, इस सब्सटेंस में हमने ऑक्सीजन पास की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। व्हाट हैपन, ऑक्सीजन की पेट रिएक्शन है इंसर्शन, बने बनाए कोवलेंट बॉन्ड के बीच में आके ऑक्सीजन फिट होता है। ये कार्बन और मैग्नीशियम का कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उसके बीच में आके फिट हो गया। मैग्नीशियम और ब्रोमीन में एक्चुअली आयनिक होता है, इसके बीच में इंसर्शन नहीं होगी, इंसर्शन C और Mg के बीच में होगी। क्या प्रोडक्ट बना, बेंजीन OMgBr, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड।
इस फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगले स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी। आप एक बड़ा आसान सा पॉइंट रट्टा लगा सकते हैं पूरी केमिस्ट्री के लिए। कार्बन का किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सिंगल बॉन्ड हो, जब आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो नेगेटिव अलग, कार्बन पॉजिटिव अलग, और वाटर का H पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव से जुड़ेगा, वाटर का OH नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव से जुड़ेगा। HOMgBr हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड अलग, बट द मेन कंपाउंड इज व्हाट? मेन कंपाउंड इज बेंजीन, जिसका आगे वाला ये MgBr ग्रुप हट गया, उसकी जगह अटैच हो गया OH। इन दिस वे फिनॉल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में हमने ऑक्सीजन पास की और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, क्या प्रोडक्ट बना? इन दिस वे फिनॉल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट मेथड, इट इज फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट इज फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनता है? सल्फोनिक एसिड का खुद का क्या स्ट्रक्चर है? सल्फोनिक एसिड इज बेंजीन SO3H। इस कंपाउंड से फिनॉल कैसे बनेगा? इस ग्रुप को कैसे हटाएं? ये 3 स्टेप में काम होगा। पहले स्टेप में आपने इसमें NaOH मिलाया। सल्फोनिक एसिड एक हाईली एसिडिक ग्रुप है, जब आप उसमें बेस मिलाएंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर अलग, और आपके पास नया कंपाउंड बन गया बेंजीन SO3Na, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को लेके इस कंपाउंड में हमने NaOH का एक्सेस अमाउंट मिला के स्ट्रांगली हीट किया। ये जो बेंजीन सॉल्ट, जो सोडियम सॉल्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, इसमें हमने NaOH डाल के स्ट्रांगली हीट किया, जिसको फ्यूज कहते हैं। लगभग हमने मेल्ट कर दिया। क्या रिएक्शन हुई इस पर्टिकुलर वे में? इस केस में स्टेप्स की जरूरत नहीं, लर्न करना बेटर है। यहां से Na2SO3 सोडियम सल्फाइड अलग, ये OH पहले तो जुड़ता है बट वो बाद में फिर OH से रिएक्शन करके OHH वाटर अलग हो जाता है। इस स्टेप के बाद हमें कंपाउंड मिलता कौन सा है? वी गेट द कंपाउंड बेंजीन ONA। बेंजीन के साथ ONA ग्रुप आ गया। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। दिस कंपाउंड इज सोडियम फिनॉक्साइड। अगले स्टेप में इसकी एसिडिफिकेशन की जाती है। इसमें डाइल्यूट एसिड मिलाते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl अलग, बाकी कंपाउंड बेंजीन O नेगेटिव H पॉजिटिव फिनॉल। कोई रिएक्शन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपको इससे पता लग जाएगा कि टीचर ने उसके कितने एग्जाम्पल लिए। आप ये देखिए, इनके केस में मैंने रिएक्शन को एक बार लिखा, मैंने रिपीट बोला भी नहीं है। जबकि पिछले आर्टिकल में आप देखें हाइड्रोलिसिस में बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैकेनिज्म ले रहे हैं। इसमें ना कुछ अलग से लिख रहा हूं, ना कोई अलग से बोल रहा हूं। ये वो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है जो आपको चाहिए। ठीक है, वो जो कोई पूछेगा तो सीधा ही पूछेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट से फिनॉल कैसे बनता है और सोडियम सैलिसिलेट क्या कंपाउंड है? बेंजीन के साथ OH COONA, एक पोजीशन पे OH पहले से और उससे नेक्स्ट पोजीशन पे COONA। इस कंपाउंड को लेके, दिस कंपाउंड इज सोडियम सैलिसिलेट। इस कंपाउंड में हमने सोडा लाइम मिलाया। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। जनरली NaOH कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। क्या प्रोडक्ट बनता है?
एक स्टेप तो यहाँ पे डीकार्बोजाइलेशन होता है, जैसे आपने +1 में पढ़ा था, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम मिला के हीट करोगे। 4 स्टेप के सिस्टम से समझ आएगा कि डीकार्बोजाइलेशन कैसे होती है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया Na2CO2 एंड OCO3। Na2CO3 अलग, यहां से ग्रुप खत्म हो गया, ये H उस जगह पे जाके जुड़ जाएगा। एक रिएक्शन तो ये हुई, लेकिन एक और रिएक्शन भी हो जाती है। वो क्यों? ये जो बेंजीन OH है, ये एक एसिडिक कंपाउंड है, आपने बेस मिलाया है। एसिड का H पॉजिटिव बेस के OH से पक्का रिएक्शन करेगा, वाटर भी अलग। बाकी क्या बचा? बेंजीन O नेगेटिव बचा, और उस O नेगेटिव से जुड़ा Na पॉजिटिव, सोडियम फिनोक्साइड। नीचे ये ग्रुप हट गया, H जुड़ा है, बाद में H दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना, इसकी एसिडिफिकेशन कर दो, इसमें HCl मिला दो, तो NaCl अलग, और इसकी जगह H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो बेंजीन OH। इन दिस वे फिनॉल इज फॉर्म्ड। फिनॉल बनाने के 4 मेथड, ढंग से समझने वाला मेथड केवल पहला मेथड, बाकी मेथड में थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया बात आपको कुछ समय के बाद ये समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लो एक चैप्टर में हमने 50 रिएक्शन पढ़ी, उन 50 में से 40 रिएक्शन प्लेन रिएक्शन है, मतलब एक बार पढ़ो, लिखो, याद। बाकी जो 10 रिएक्शन बची, उसमें से 5 या 6 ऐसी हैं जिसकी थोड़ी बेटर डिटेल चाहिए, 3 या 4 हैं जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए। ठीक है, तो केवल वो पॉइंट जिनकी बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, बाद में हमें केवल उनको अलग से करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी काम तो हम टेक्स्ट में साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। होप इट इज क्लियर। लिख के प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, तो ऑर्गेनिक आ जाएगी। आपने एक बार लापरवाही की तो बाद में ये ठीक नहीं हो सकेगी।